हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है हैलोवीन किल्स। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होता है एक हैलोवीन के रात से, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़के को जो कि हैलोवीन का ड्रेस पहना हुआ होता है और जिसका नाम कैमेरन है। वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है और कहता है कि उसका गर्लफ्रेंड जिसका नाम एलिसन है उससे उसका झगड़ा हो गया है और अगर एलिसन मिले तो उसे खबर दे। तभी हम देखते हैं कि जिसे कैमेरन कॉल लगाया है वो मर चुका होता है, यानी कि उसे कोई मार दिया है। कॉल रख के कैमेरन आगे बढ़ता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जमीन पे गिरा हुआ होता है और जिसका नाम ऑफिसर हॉकिंस है। कैमेरन आगे बढ़ के उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और देखता है कि वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। वहाँ पहुँच के कैमेरन मदद के लिए पुकारता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। तो कैमेरन अपना स्कार्फ उतारता है और उतार के उस पुलिस इंस्पेक्टर के घाव पे पकड़ता है जिससे कि उसका खून का बहाव कम हो जाता है। फिर हॉकिंस कैमेरन से कहता है कि उसे मरना होगा और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 1978 का हैडेनफील्ड नाम का एक शहर का सीन और वो भी एक हैलोवीन की रात होता है, जहाँ पे हम देखते हैं यंग ऑफिसर हॉकिंस एक सफेद मास्क पहना हुआ आदमी का पीछा कर रहा है। हॉकिंस उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो आदमी चलते ही रहता है। हॉकिंस उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है लेकिन आगे बढ़ के देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हॉकिंस को वहाँ पे उस आदमी का फुटप्रिंट मिलता है। उस फुटप्रिंट पे हाथ देने पर वो देखता है कि उसमें खून है। तभी वहाँ पे और भी पुलिस आते हैं और हॉकिंस से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। हॉकिंस सबको कहता है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी किस तरीके से यहाँ पे आया और गायब हो गया। तो सभी उस मास्क पहना हुआ आदमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम लॉनी है। वो लड़का बहुत डरपोक होता है और उसी का दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी उनके पास एक पुलिस कार आता है और उनसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे कोई सफेद मास्क पहना हुआ आदमी को देखा है। तो बच्चे कहते हैं कि ये हैलोवीन का रात है तो यहाँ पे सभी लोग मास्क पहने हुए हैं। तो इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि यहाँ पे एक आदमी पिछले गली में 3 बच्चों को मार दिया है, तो तुम लोग यहाँ से घर चले जाओ। तो लॉनी के सारे दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन लॉनी घर जाते जाते डर के मारे ही रास्ते में गिर जाता है। उठ के देखने पर लॉनी देखता है कि वहाँ पे वो सफेद मास्क पहना हुआ आदमी उसी की ओर बढ़ रहा होता है। वो डर के मारे रास्ते में ही सोए रहता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं जिनमें कि हॉकिंस भी मौजूद होता है। तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर कहता है कि यही माइकल मायर्स का घर है ना। फिर वो कहता है 1963 यही से ही सब कुछ शुरू हुआ था। तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उस घर की ओर जाते हैं। वो दोनों घर में घुसते हैं और घर में घुस के देखते हैं कि वहाँ पे कुत्ता मरा पड़ा होता है। फिर वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ पहुँच के दूसरा इंस्पेक्टर कमरे में घुसता है और देखता है कि वहाँ पे एक फुटप्रिंट है। वो उस फुटप्रिंट को जांचने जाता है कि तभी उस पर वो मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। वो उस इंस्पेक्टर को एक रस्सी से गला दबा के मारने की कोशिश करता है। तभी उस कमरे में हॉकिंस भी पहुंच जाता है और यही सब देखता है। हॉकिंस उस मास्क पहना हुआ आदमी को कहता है कि तुम उसे छोड़ दो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, लेकिन फिर भी वो मास्क पहना हुआ आदमी उसे नहीं छोड़ता। मजबूरन हॉकिंस गोली चलाता है जिससे कि वो इंस्पेक्टर घायल हो जाता है, लेकिन उस मास्क पहना हुआ आदमी को गोली नहीं लगता जिससे कि वो बच जाता है और बच के सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला जाता है। हॉकिंस उस दूसरे इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इंस्पेक्टर वहीं पे ही मर जाता है। तभी वहाँ पे और एक इंस्पेक्टर आता है और हॉकिंस से पूछता है कि क्या माइकल ने और किसी को मारा, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस मास्क पहने हुए आदमी का नाम माइकल है, माइकल मायर्स। फिर हम देखते हैं कि माइकल मायर्स बाहर निकलते ही सभी इंस्पेक्टर उसे घेर लेता है और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। फिर हमें दिखाया जाता है 2018 का हैलोवीन की रात का सीन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बार में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो सभी हैलोवीन का ड्रेसेस पहने होते हैं। फिर हम देखते हैं वो छोटा लड़का लूनी को जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो स्टेज पे चढ़कर एक आदमी को इनवाइट करता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी स्टेज पे चढ़ के कहता है कि वो आज कुछ अलग बातें करेगा, वो आज माइकल मायर्स के ऊपर बात करेगा। टॉमी स्टेज पे चढ़ के कहता है कि आज से ठीक 40 साल पहले हैडेनफील्ड हाई स्कूल से 3 लड़कियां घर जा रही थी। उसी वक्त उन पर कोई अनजान शख्स हमला करता है और उन्हें मार देता है। उन्हीं के ठीक बगल वाले घर में एक बेबी सिटर और 2 बच्चे थे जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थे। उसी रात पे उस बेबी सिटर का कत्ल हो गया, लेकिन वो बच्चा और बच्ची यानी कि वो लड़का और लड़की बच गए, जिनमें से एक टॉमी है और दूसरा लिंडसी जो कि उस पार्टी में ही मौजूद है। फिर टॉमी हमें उनके साथ साथ और 2 आदमियों का भी मुलाकात करवाता है जो कि माइकल मायर्स के हमले से बच गए थे, जिनमें से एक लॉनी है और दूसरा मैरियन। टॉमी कहता है कि कभी हम लोग हैलोवीन के रात में मजे करते थे लेकिन वही अब डर में बदल चुका है। टॉमी कहता है कि माइकल मायर्स जरूर उनके लिए वहाँ पे आएगा
लेकिन इस बार कोई डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, सभी डर से लड़ेंगे और माइकल मायर्स को हराएंगे। ये कह के वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं 3 लड़कियों को जो कि घायल है और एक ट्रक में बैठ के हॉस्पिटल की ओर जा रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम है कैरन, दूसरे का नाम है एलिसन और तीसरे का नाम है लॉरी। यहाँ पे एलिसन की मॉम कैरन है और कैरन के मॉम लॉरी, और तीनों ही एक साथ एक घर में रहते थे। माइकल मायर्स के हमले से लॉरी को पेट में चोट लग जाता है, जिससे कि कैरन और एलिसन उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त लॉरी रास्ते में देखती है कि वहाँ से कुछ फायर फाइटर्स गुजर रहे होते हैं। लॉरी उन फायर फाइटर्स को देख के चिल्ला के कहती है नो नो, यानी कि वो नहीं चाहती कि फायर फाइटर्स उनकी घर की ओर जाए। लॉरी ऐसा कहती है क्योंकि वो लोग अपने घर में एक ट्रैप लगाते हैं, जिससे कि वो माइकल मायर्स को घर में ही बंद करके उस घर को आग लगा के वहाँ से चले आते हैं। लेकिन फायर फाइटर्स लॉरी की बात को सुन नहीं पाते और वो लोग लॉरी के घर की ओर चले जाते हैं। वो लोग लॉरी के घर में घुसते हैं और घुस के वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश करते हैं। लॉरी के घर में भयानक आग लगने के कारण लॉरी के घर का फर्श टूट जाता है, जिससे कि एक फायर फाइटर लॉरी के घर का बेसमेंट में गिर जाता है। वो फायर फाइटर वहाँ पे गिरने के बाद ही इमरजेंसी अलार्म लगा देता है कि तभी वो फायर फाइटर देखता है कि वहाँ का एक गेट खोल के माइकल मायर्स वहाँ से निकल रहा होता है। माइकल मायर्स वहाँ से एक लोहे का हैमर उठाता है और उससे वो फायर फाइटर का मुंह तोड़ देता है। फिर माइकल मायर्स हाथ में वो हैमर को लेके घर से बाहर आते हैं। घर से बाहर आकर वो सारे फायर फाइटर्स पर हमला करते हैं और उन्हें एक एक करके मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां पहुंच के एक स्ट्रेचर की मदद से लॉरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर हॉस्पिटल का ही एक नल से कैरन अपना खून भरा हाथ को धोती है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि वो एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है। फिर हमें पता चलता है कि कैरन के हस्बैंड को भी माइकल मायर्स ने किसी एक टाइम पे मार दिया था। फिर हम देखते हैं लॉरी को, जो कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में भर्ती होती है। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलके लॉरी का ऑपरेशन करते हैं और कहते हैं कि लॉरी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर हम देखते हैं एक आदमी और एक औरत को, जो कि घर में ही एक ड्रोन को उड़ा रहे होते हैं। उनमें से वो औरत ड्रोन को उड़ाती है और उड़ाते उड़ाते गलती से उसे एक रूम के अंदर गिरा देती है। फिर वो आदमी उस औरत से ड्रोन का रिमोट लेके खुद उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वो ड्रोन रूम से निकलकर सोफे पे आके गिरता है, जैसे मानो कोई उसे फेंका है। फिर वो दोनों उस रूम की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ है, जो कि माइकल मायर्स है। तभी वो बुजुर्ग आदमी दरवाजा को बंद करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी वो सफेद मास्क पहना हुआ आदमी उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो भाग नहीं पाती। तभी माइकल मायर्स उस औरत का सामने आता है और वहाँ आके एक ट्यूबलाइट को फोड़ता है। फिर वो उस ट्यूबलाइट से उस औरत का खून कर देता है। उस औरत पे थोड़ा थोड़ा जान तभी बाकी रहने के कारण वो बैठ के देखती है कि उसके हस्बैंड के ऊपर माइकल मायर्स छुरा से हमला करते ही जाता है, जैसे कि मानो वो खेल रहा है। फिर हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ पे लॉनी को एक कॉल आता है। लॉनी को उसके बेटे का कॉल आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैमेरन लॉनी का बेटा है। कैमेरन उसके डैड से कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए, क्योंकि पार्क पे एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर हमला हुआ है। तभी लॉनी वहाँ से अपने बेटे के पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉरी के घर के सामने ढेर सारे पुलिस इंस्पेक्टर आके जमा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी फायर फाइटर्स मरे पड़े होते हैं। तभी बाहर में सभी लोग एक न्यूज को देखते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि माइकल मायर्स नाम का एक आदमी पागल खाने से छूट के निकल गया है। तभी टीवी स्क्रीन पे वो लोग 2 आदमियों का तस्वीर देखते हैं, जिनमें से एक माइकल मायर्स होता है, लेकिन दूसरा अलग आदमी। इस घटना को देखकर बार में मौजूद 2 आदमी, जो कि डॉक्टर के ड्रेस पहने हुए थे, वो कहते हैं कि ये तो उनके घर के सामने हुआ है। तो वो लोग बार से निकलकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। वो लोग अपने घर जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उनके कार में माइकल मायर्स बैठे हुए हैं। तभी उनमें से जो लड़की है वो दौड़ के जाती है बार के अंदर और सभी को कहती है कि बाहर माइकल मायर्स उनके कार में बैठा हुआ है। तभी टॉमी के साथ साथ बार में बैठा सभी लोग बाहर आते हैं और माइकल मायर्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। टॉमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के उस कार की ओर जाता है। टॉमी वहाँ पे जाके कार पर हमला करता है कि तभी वो कार वहाँ से निकल जाता है। वो कार वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी उस कार को फॉलो करते हुए उस कार के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि माइकल मायर्स दूर में खड़े होके ये सब चीज देख रहे होते हैं। लेकिन यहीं पे आपको बता दे कि असल माइकल मायर्स नहीं है। सभी बार में बैठकर असली माइकल मायर्स की तस्वीर के साथ इस आदमी का भी तस्वीर को देखते हैं, जिससे कि सभी को वहम पैदा होता है कि यही माइकल मायर्स है। जो लोग असली माइकल मायर्स को देखे हैं उनको तो पता होता है कि असली माइकल मायर्स दिखने में कैसा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो उन लोग में वहम पैदा होता है कि यही माइकल मायर्स है। फिर हमें माइकल मायर्स का घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लाइटें चल रही होती है। फिलहाल माइकल मायर्स का घर खाली होने के कारण वहाँ पे 2 आदमी रहते हैं, जिनमें से एक का नाम है लिटिल जॉन और दूसरे का नाम है बिग जॉन। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं जो कि उनके साथ एक प्रैंक करते हैं। वहाँ मौजूद एक छोटी सी लड़की कहती है कि उसके दोस्त ने
एक ब्लेड वाला च्युइंगम चबा दिया है जिससे कि उसका मुंह कट चुका है। तो प्लीज आप लोग चलिए और उसकी मदद कीजिए। दोनों वहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो लोग मजाक कर रहे होते हैं। फिर सभी बच्चे को वहाँ से भगा के बिग जॉन और लिटिल जॉन अपने घर में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कैरन और एलिसन के पास पुलिस आते हैं। पुलिस वहाँ पे आके उनसे पूछताछ करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि लॉरी को मारने के लिए माइकल मायर्स 40 साल तक वेट किया है। 40 साल तक वेट करने के बाद आज माइकल मायर्स उनके घर पे आए थे, लेकिन वो सभी माइकल मायर्स को घर में ही फंसा के घर को आग लगा दिया है, जिससे कि वो सोचते हैं कि माइकल मायर्स मर चुका है। कैरन पुलिस से ये भी बताती है कि उसकी हस्बैंड का माइकल मायर्स ने ही खून किया है और माइकल मायर्स मर जाने पर वो सभी बेहद खुश है। तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर कहता है कि माइकल मायर्स मरा नहीं है, वो जिंदा है। तभी हॉस्पिटल में कैमरन आता है और एलिसन और कैरन से कहता है कि टॉमी वहाँ पे सभी आदमियों को जमा कर रहे हैं, जिससे कि आज माइकल मायर्स को हम लोग ढूंढेंगे और मार देंगे। तो मैं एलिसन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो कैरन एलिसन से कहती है कि हमने जाल बिछाया था और पूरे घर को आग लगा दिया था, फिर भी वो नहीं मरा। सारा पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ा है, लेकिन कोई उसे मार नहीं पा रहा है। तो फिर तुम कैसे वहाँ पे जाके उसे मार दोगी? तुम अंदर में जाओ और अपनी दादी के पास बैठो। तो एलिसन अपनी दादी के पास जाती है और वहाँ पे जाके अपनी दादी को एक छुरा देके वहाँ से निकल जाती है। फिर सभी लोग हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे लॉनी टॉमी को ढेर सारे गन्स दिखा के कहता है कि ये हमें जरूरत पड़ेगी। फिर वहाँ पे कैमरन, एलिसन, लिंडसी और मैरियन भी आ जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ वो दो डॉक्टर के ड्रेस पहना हुआ इंसान भी। फिर सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होके माइकल मायर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टॉमी रास्ते में पहुंच के बाकियों को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, तो उनमें से बहुत जन राजी भी हो जाते हैं। लिंडसी, मैरियन और डॉक्टर के ड्रेस पहना हुआ दो इंसान एक पार्क के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि दो बच्चे पार्क पे खेल रहे होते हैं। तभी लिंडसी कार से उतरती है और उतर के उन बच्चों के पास जाती है। वो वही बच्चे होते हैं जो जॉन के घर के बाहर शरारत कर रहे थे। लिंडसी उनके पास जाती है और जाके कहती है कि तुम्हें अभी यहाँ पे खेलना नहीं चाहिए। कि तभी वो बच्चे कहते हैं कि वहाँ पे एक सफेद मास्क पहना हुआ आदमी भी है जो उनके साथ खेल रहे हैं। लिंडसी उनसे पूछती है कि तुमने उसको कहाँ पे देखा? तो बच्चे लिंडसी से कहते हैं कि वो अचानक से उनके पास आता है और गायब हो जाता है। तभी लिंडसी देखती है कि कार के पास माइकल मायर्स खड़ा है और उसके हाथ में वो तीसरा बच्चा का कटा हुआ सर है। ये देखकर लिंडसी सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है। तभी माइकल मायर्स उनके कार में बैठा हुआ सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है। लिंडसी माइकल मायर्स के पास जाती है और वहाँ पे जाके माइकल मायर्स पर हमला करती है, लेकिन माइकल मायर्स उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लिंडसी माइकल मायर्स का मास्क को अपने हाथों से हटाने की कोशिश करती है, जिससे कि माइकल मायर्स उसे छोड़ देता है। फिर लिंडसी वहाँ से भागते हुए जाती है नदी किनारे और वहाँ पे जाके चुपचाप बैठी रहती है। माइकल मायर्स उसे ढूंढते रहता है, लेकिन लिंडसी ना मिलने के कारण वहाँ से माइकल मायर्स चला जाता है। फिर हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे लॉरी को होश आती है। होश आते ही वो एलिसन को ढूंढती है। तो कैरन कहती है कि एलिसन को तो आपके पास होना चाहिए। तभी कैरन को वहाँ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि विल कांट विन। लॉनी, कैमरन और एलिसन जाते हैं अपने रास्ते से और जाते जाते वो देखते हैं रास्ते में टॉमी खड़ा हुआ है। सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिंडसी की कार खड़ी हुई है, लेकिन कार में कोई नहीं होता। तो वो चारों वहीं पे ही बाकियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते ही वो लोग देखते हैं कि एक झूले पर उन डॉक्टर्स के लाश मौजूद है। फिर उन्हें एक झूले के चेन में मैरियन का लाश झूलते हुए दिखता है। एलिसन आगे बढ़ती रहती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो लिंडसी को ढूंढ लेती है। फिर सभी लिंडसी के पास जाते हैं। लिंडसी के पास जाने पर लिंडसी उनसे कहती है कि माइकल मायर्स अब भी वहाँ पे मौजूद है और वो खुला घूम रहा है। फिर हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे लॉरी के रूम में घायल इंस्पेक्टर हॉकिंस को लाया जाता है। फिर टॉमी भी लिंडसी को उसी हॉस्पिटल में लाता है और वहाँ पे एडमिट कर देता है। वहाँ पहुँच के टॉमी सभी को माइकल मायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है और कहता है कि आज हम माइकल मायर्स को यहीं पे मारेंगे और उसके मरने के साथ ही ये श्राप खत्म होगा। तभी वहाँ पे शरीफ आता है और कहता है कि हम इसको संभालेंगे। तो टॉमी कहता है कि हमने आपका काम देख लिया है और हमें आपके डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हम सभी लोग एक होंगे और माइकल मायर्स को आज ही यहीं पे ही मारेंगे। तो सभी टॉमी के बात पर सहमति देता है। फिर टॉमी लॉरी के पास भी जाता है और वहाँ पे जाके लॉरी से कहता है कि माइकल मायर्स अब तक मरा नहीं है। ये बात सुनकर लॉरी बहुत गुस्सा हो जाती है और बेड से उठकर एक पेन किलर को खुद पर लगा लेती है। फिर वो एलिसन का दिया हुआ चाकू को निकालती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें माइकल मायर्स का घर को दिखाया जाता है जहाँ पे लिटिल जॉन और बिग जॉन बैठ के दारू पी रहे होते हैं। तभी उनके गेट पर कोई नॉक करता है। तो लिटिल जॉन गेट के पास जाता है और गेट को खोल के देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। तभी उनके सामने वाले गेट पे भी कोई नॉक करता है। तो बिग जॉन एक गोल्फ स्टिक लेता है और लेके गेट के बाहर जाके कहता है कि तुम्हें पता भी है ये किसका घर है। बाहर आके कोई ना मिलने पर बिग जॉन लिटिल जॉन से पूछता है कि क्या तुमने पीछे वाला गेट को लॉक किया था। तभी वो लोग पीछे वाला गेट पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो गेट खुला हुआ है और दीवार पे एक खून भरा हाथ का निशान है।
हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई घुसा है और वो कोई बच्चा नहीं है। तो वो दोनों वहाँ मौजूद दो छुरा को अपने हाथ में लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो भगोड़ा यानी कि जो उस कार का एक्सीडेंट में भाग गया था और जिसे सभी माइकल मायर्स सोच रहे थे, वो उस हॉस्पिटल में आता है। कार का एक्सीडेंट में उसको चोट लगने के कारण वो हॉस्पिटल में आता है और कहता है कि मुझे बचा लो। लेकिन उस हॉस्पिटल में ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं जिन्होंने माइकल मायर्स को नहीं देखा है, सिर्फ उसका तस्वीर न्यूज चैनल में देखा है, जिससे कि सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि यही माइकल मायर्स है। तो उनमें से बहुत जन चिल्ला के कहता है कि देखो वहाँ पे माइकल मायर्स खड़ा हुआ है। तो सभी लोग उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। टॉमी बहुत दूर खड़ा होने के कारण वो उसे नहीं देख पाता, जिससे कि उसे भी लगता है कि वही माइकल मायर्स है और वो भी बाकियों के साथ साथ दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल का घर, जहाँ पे लिटिल जॉन और बिग जॉन उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि उसके घर में घुसा हुआ होता है। तभी बिग जॉन के पीछे से माइकल मायर्स निकलता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है। लिटिल जॉन उसे ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में जाता है और देखता है कि बिग जॉन वहाँ पे मरा पड़ा है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे माइकल मायर्स भी मौजूद है, जो कि उसके ओर बढ़ के उसे भी मार देता है। लॉरी और कैरन भी माइकल मायर्स को देखने के लिए सभी के साथ दौड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ जाके देखते हैं कि वो माइकल मायर्स नहीं है। ये देखकर लॉरी और कैरन सभी को कहती है कि ये माइकल मायर्स नहीं है और उसी दौरान लॉरी को फिर से पेट में चोट लग जाती है। लॉरी के पेट से ढेर सारा खून निकलने के कारण कैरन लॉरी को लेके जाती है हॉस्पिटल के रूम में और वहाँ पे जाके उसे एक बेड पे सुला देती है। फिर हम लॉरी को देखते हैं जो कि कहती है कि यहाँ पे उसे लाने वाला मैं ही हूँ। तभी वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर हॉकिंस कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर उसे मैं उस रात को नहीं छोड़ता तो वो आज ये सब नहीं कर पाता। फिर से हमें इंस्पेक्टर हॉकिंस का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं सारे पुलिस ने माइकल मायर्स को घेर लिया है। तभी वहाँ मौजूद एक इंस्पेक्टर उसे गोली मार के मार ही देने जाता है कि तभी हॉकिंस आके उसे रोक लेता है। हॉकिंस सोचता था कि उसके अंदर भी कोई अच्छाई होगी जो कि आगे चल के उभर के आएगी, लेकिन वो गलत था। अगर उस रात को माइकल मायर्स मर गया होता तो ये सब आज नहीं होता। फिर से हम देखते हैं उस भगोड़े को जो कि भागते हुए एक जगह पे जाके छुपा रहता है। कैरन भीड़ से निकलते हुए आगे पहुंच जाती है उस भगोड़े के पास और वहां जाके वो उस भगोड़े से कहती है कि मुझे पता है कि तुम माइकल मायर्स नहीं हो। तो कैरन उसे एक रूम में बंद कर देती है जिससे कि कोई उस पर हमला ना कर सके। लेकिन तभी सब लोग दौड़ के ऊपर आते हैं और ऊपर आके उस आदमी का दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सभी वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके ऑक्सीजन सिलेंडर से उसका दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब देख के वो भगोड़ा बहुत डर जाता है। डर के मारे वो भगोड़ा वहाँ मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेता है और उसे लेकर उसी रूम का खिड़की को तोड़ के वहाँ से कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उस भगोड़े का वहीं पे ही मौत हो जाता है। नीचे उस भगोड़े के पास एक बुजुर्ग इंस्पेक्टर आता है और आके टॉमी से कहता है कि ये वो नहीं है टॉमी। तो टॉमी उनसे पूछता है कि ये आपको कैसे पता, माइकल मायर्स तो हरदम मास्क पहने रहता है। तो वो इंस्पेक्टर टॉमी से कहता है कि मैंने माइकल मायर्स को बिना मास्क के देखा है। फिर हम देखते हैं लॉनी, कैमेरन और एलिसन को जो कि अपने कार में बैठ के एक नक्शे को देख रहे होते हैं। नक्शे को देखते हुए लॉनी उनसे कहता है कि माइकल मायर्स अभी वहाँ से चला जा रहा है। लॉनी और भी कहता है कि माइकल मायर्स पहले लॉरी के घर पर, फिर उनके पड़ोसी पर, फिर पार्क पर और अभी वो जा रहा है उसके बचपन के घर जहाँ पे वो पला बड़ा था। ये देखकर लॉनी, कैमेरन और एलिसन माइकल को मारने माइकल की घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में टॉमी जाता है कैरन के पास और उससे माफी मांगता है। वहाँ पे कैरन बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वहीं पे एक निर्दोष बेवजह मारा जाता है। फिर टॉमी कैरन से कहता है कि मैं माइकल मायर्स से लड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करना पसंद करूंगा बिना लड़के मरने से। तो कैरन भी टॉमी के साथ निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं लॉनी, कैमेरन और एलिसन माइकल मायर्स के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंच के लॉनी बाकी दो को कार में बैठने के लिए कह के खुद माइकल मायर्स के घर में घुस जाता है। लेकिन कैमेरन और एलिसन उनकी बात को ना सुनकर वो भी हाथ में गन्स लिए घर में घुस जाते हैं। वो लोग घर में घुस के ऊपर वाले कमरे में जाते ही देखते हैं कि वहाँ पे दो आदमियों का लाश मौजूद है जो कि लिटिल जॉन और बिग जॉन का होता है। एलिसन उनके सामने जाती है और सामने जाके लिटिल जॉन का सीने से वो चाकू को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। कैमेरन हाथ में गन लिए आगे बढ़ते रहता है। कैमेरन आगे चलते रहता है कि तभी उसके हाथ के ऊपर कुछ खून की बूंदे गिरता है। कैमेरन ऊपर देखने पर देखता है कि वहाँ पे उसका डैड का मरा हुआ शरीर होता है जिससे खून टपक रहा होता है। तभी उसके सामने का एक गेट खोल के माइकल मायर्स निकलता है। माइकल मायर्स आते ही कैमेरन पर हमला कर देता है। कैमेरन माइकल मायर्स पे गोली भी चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो गोली चूक जाता है। गोली का आवाज सुन के एलिसन भी हाथ में छुरा और गन लिए माइकल मायर्स को मारने निकल पड़ती है। एलिसन शॉटगन से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन माइकल उसका गन को फेंक देता है। तभी एलिसन उसे छुरा से मारना शुरू कर देती है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। माइकल मायर्स एलिसन को पकड़ती है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है जिससे कि एलिसन का पैर टूट जाता है। फिर माइकल मायर्स कैमेरन को पकड़ता
करता है और उसे बहुत मारता है। माइकल मायर्स कैमरन को मारते हुए उसके गले को एक लकड़ी के टुकड़े में घुसा देता है, जिससे कि उसका वहीं पे मौत हो जाता है। फिर एलिसन लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और माइकल मायर्स से कहती है कि दम है तो मुझसे लड़। तो माइकल एलिसन के पास जाता है। एलिसन के पास पहुंच के माइकल एलिसन को उसी के छुरे से मारने ही जाता है कि तभी उसके पीछे से एलिसन की माँ आ जाती है। कैरन वहाँ पे हाथ में एक फावड़े को लिए पहुंचती है और उससे वो माइकल मायर को मारती है, जिससे कि माइकल मायर जमीन पे गिर जाता है। माइकल मायर जमीन पे गिरने पर कैरन उसका मुंह से मास्क को हटा देती है और खुद उसे लेकर बाहर निकल जाती है। फिर कैरन कहती है कि मैं भी निर्दोष हूँ, ठीक तुम्हारी बहन की तरह, जिसे तुमने हैलोवीन की रात में ठीक इसी घर में मार दिए थे। क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? ये कहने के बाद भी माइकल मायर्स के मन में कोई अच्छाइयां नहीं जागती और वो कैरन का पीछा करना शुरू कर देता है। माइकल मायर्स कैरन का पीछा करते हुए एक जगह पे जाकर रुकता है और देखता है कि वहाँ पे वो ढेर सारे आदमियों से गिर चुका है। वहाँ पे टॉमी, पुलिस इंस्पेक्टर और ऐसे बहुत सारे आदमी हाथ में वेपन्स लिए खड़े होते हैं। तभी माइकल मायर्स अपना जमीन पे गिरा हुआ मास्क उठाता है और पहन लेता है। ऐसा करते ही सभी लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उस पर बंदूक से ढेर सारा गोली भी चलाया जाता है और उसे जमीन पे गिराकर बहुत मारा भी जाता है। फिर कैरन जमीन पे पड़ा हुआ छुरा को उठाती है और वो उससे माइकल मायर्स को मार देती है। तभी हमें लॉरी का बात सुनाया जाता है, जो कहती है कि माइकल मायर्स जितने आदमी को मारेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। हम माइकल मायर्स को कभी भी ताकत से नहीं हरा सकते। तभी हम देखते हैं कि माइकल मायर्स जमीन से उठता है और वो छुरा को लेकर वहाँ पे मौजूद सभी को एक एक करके मारने लगता है। वो सबको मारते हुए टॉमी के पास जाता है और उसे भी मार देता है। फिर वो टॉमी के बेसबॉल बैट से ही टॉमी को फाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कैरन को, जो कि माइकल मायर्स का ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहाँ पे माइकल मायर्स ने उसकी बहन को मार दिया था। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कैरन वहाँ पे खड़ी होती है कि तभी उसके पीछे से माइकल मायर्स निकलता है और उसे भी छुरा से मार देता है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है। हम उस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।